सो एज यू ऑल नो कि हमने लास्ट में बात करा था कि आईटीआर क्या होता है एंड आईटीआर कौन सा टाइप का आपको फिलअप करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ हमने मेनली इस चीज़ पे फोकस किया था कि आईटीआर जितना ज़्यादा सुनने में हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है उतना ही ज़्यादा ईजी रहता है इन रियल। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आईटीआर फिल करना है। अगर आपको इस साल का करेंट आईटीआर फिल करना है तो आपने देखा होगा कि आईटीआर फिल अभी नहीं हो रहा है, तो इसका रीज़न हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो मैं हूं आपका होस्ट अनुज श्रीवास्तव। लेट्स स्टार्ट। सो देखो, अगर आपने अभी अपने किसी भी प्रोफेशनल या फिर सीए से पूछा होगा आईटीआर के बारे में, तो आपको पता होगा कि अभी वो आपका आईटीआर फिल नहीं कर रहे हैं। और आप सोच रहे होगे कि नॉर्मली किसी भी ईयर में आपका आईटीआर 1 अप्रैल से लेकर जून तक हो ही जाता है। मोस्टली प्रोबेबली आप जून तक अपना आईटीआर फिल कर ही लेते हो। लेकिन एज पर द सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो रीज़न है वो ये है कि अभी तक आईटीआर फाइलिंग जो रिसेंट ईयर की है, इन जो करंट ईयर भी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसकी आईटीआर फाइलिंग ई फाइलिंग वेबसाइट पे आपको मिलेगी ही नहीं। अगर आप ई फाइलिंग की वेबसाइट में चेक करोगे, वहाँ पर आईटीआर के सेक्शन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा लॉगिन करने के बाद कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो अभी आने वाला है, कमिंग सून आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपके लिए आपको अपडेट के लिए बता दूं कि अभी ये ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप अपना आईटीआर फिल नहीं कर सकते। अब देखो, आपके जो इस बात के लिए मैंने बहुत ही बार आईटीआर की, ई फिलिंग की या किसी भी जितनी भी इनकम टैक्स से संबंधित जितने भी सारे हेल्पलाइन नंबर है सब में मैंने कॉल किया है। एंड उस पर जो हमें रीजंस जैसे पता चले हैं कि आईटीआर फिलअप में, जैसे आईटीआर वर्ल्ड सहज जो हम लोग मेनली करते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, उसमें बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स लाए जा रहे हैं। यानी कि आईटीआर का जो फॉर्म है ना, उसको बिल्कुल ही चेंज किया जाता है, पूरा फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स वालों को एक बहुत ही बड़ा टाइम मिल रहा है। अब अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि अगर ये टाइम लगा है तो आपको जो एक ड्यू डेट मिलती है जिसमें आपको आईटीआर फिलअप करना पड़ता है विदाउट एनी फाइन, तो क्या ये आपको मिलने वाली है? क्योंकि अभी तक आप देख सकते हो आज हो गया 2 जून तक अभी तक ये चीज़ अनेबल नहीं हुई। और आपको पता होगा कि जून के लास्ट तक आपको विदाउट फाइन आप फाइल कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद से आपको एक फ़ाइन देना पड़ता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो, क्योंकि अभी तक ये फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो इस टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एंड अभी अगर मेजर अपडेट्स की बात करी जाए तो इसमें एक ऑप्शन शायद जुड़ सकता है कि आप अगर कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी वगैरह मूवेबल या फिर इनमूवेबल एसेट खरीद रहे हो तो उस चीज़ को भी मॉनिटर किया जाएगा। एंड यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स वगैरह भी सबमिट करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपके शायद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को भी यहाँ पर शो किया जाएगा इन योर रिसेंट आईटीआर। एंड उसके साथ साथ आपके जितने सारे लोन वगैरह लाइबिलिटीज़ तो मैं बात कर ली, वो सारी चीज़ें शो होंगी। इसके साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर मेजर किया जाएगा। एंड अगर आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई एक बहुत ही मेजर गैप होता है देन आईटी डिपार्टमेंट ये चीज़ पकड़ सकती है। सो वाइज दिस इज जस्ट अ रूमर काइंड ऑफ, समझ लो अभी ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आईटीआर वाले या फिर इनकम टैक्स वाले एक बहुत ही मेजर अपडेट के साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये टाइम लग रहा है। एंड अगर हम मोस्ट प्रोबेबली देखें कमिंग सून तो वेबसाइट में लिख ही रहा है, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड टाइम बताएं तो अराउंड और 1 महीना, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीना लग सकता है जिसमें आप अपना आईटीआर फिल कर सकते हो। सो एज पर द अपडेट, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो आप जस्ट फॉलो कर सकते हो, ऐसे सारे अपडेट्स आपको आते रहेंगे। एंड जैसे ही ये आईटीआर का वेबसाइट खुल जाता है, हम अपनी वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं कि आप आईटीआर फिल कैसे कर सकते हो। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नया आईटीआर फॉर्म आप कैसे भरोगे, और हाँ, ये आप अपने से भर पाओगे विदाउट एनी प्रोफेशनल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।